केज पूछता है, तुम मुझे क्यों मारोगी? रीटा कहती है, बस ये बात याद रखना, जब भी तुम घायल हो जाओ, या तो मैं तुम्हें मारूंगी या तुम खुद अपनी जान ले लेना। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सैनिक तुम्हें अस्पताल ले जाएं और तुम्हें वहां खून चढ़ा दिया जाए, क्योंकि किसी और का खून तुम्हारे शरीर में चला गया तो तुम्हारी शक्ति खत्म हो जाएगी। फिर हम एलियनों की सेंट्रल इंटेलिजेंस का पता नहीं लगा पाएंगे। अब यह कई दिनों तक चलता है। रीटा हर बार केज को मार देती है जब वह घायल होता है, और केज भागता रहता है कहते हुए, रीटा गोली मत चलाओ, मैं मरा नहीं हूं, या मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन रीटा डरती थी कि कहीं किसी और का खून उसके शरीर में न चला जाए, इसलिए वह खुद ही उसे मार देती थी, और केज फिर से जीवित हो जाता था। यह टाइम लूप चलता रहता था, और केज की ट्रेनिंग कई दिनों तक चलती रहती थी। हर दिन जीवित होने के बाद उसे रीटा को फिर से सब समझाना पड़ता था, क्योंकि यह सब रीटा को याद नहीं रहता था। आखिरकार एक दिन केज को सपना आता है जिसमें वह एलियनों की सेंट्रल इंटेलिजेंस का स्थान देख लेता है। अब वह रीटा को बताने की कोशिश करता है। अब वे उस जगह से भागने की कोशिश करते हैं जहां युद्ध चल रहा है, ताकि जल्दी से उस स्थान तक पहुंचा जा सके। लेकिन आज भी रीटा मारी जाती है जैसे वह हर रोज मारी जाती है। वह समझ नहीं पा रही थी कि कैसे इसे रोका जाए, जबकि केज उसे सब समझा चुका था। केज को अब रीटा पसंद आने लगती है, क्योंकि अब उसने रीटा के साथ बहुत समय बिताया था, जबकि रीटा को सिर्फ वर्तमान दिन का ही ज्ञान होता था। फिर केज दोबारा रीटा को समझाता है, अब हमें एलियनों की सेंट्रल इंटेलिजेंस के स्थान पर जाना है। इस बार वे दोनों मिलकर उस स्थान की ओर बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में उनके मेकसूट की बैटरी खत्म हो जाती है। अब वे एक घर के पास पहुंचते हैं। वहां पास में एक हेलीकॉप्टर खड़ा होता है। वे दोनों उस घर के अंदर चाबी ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन रीटा की तबीयत ठीक नहीं होती, तो केज उसके लिए कॉफी बनाता है। रीटा कहती है, तुम्हें पहले से कैसे पता था कि कॉफी कहाँ रखी है? केज बताता है, हम पहले भी यहाँ आ चुके हैं, मैंने तुम्हें बताया था, हम रोज यहाँ आते हैं, मरते हैं और फिर जीवित हो जाते हैं। यह समय हर दिन दोहराया जाता है। हर बार यहीं आकर हमारी सैन्य कार्रवाई अधूरी रह जाती है। आज हम जरूर वहां पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले छोटे एलियन उन पर हमला कर देते हैं। रीटा कहती है, उन्हें हमला करने दो, कोई बात नहीं, आज हम वहां जरूर पहुंचेंगे, नहीं तो मैं एक योद्धा नहीं, मैं उनका सामना करूंगी। केज कहता है, हाँ मुझे भी ऐसे ही जुनून की जरूरत है। लेकिन तभी छोटे एलियन वहां पहुंच जाते हैं और रीटा को मार डालते हैं। ये देखकर केज दुखी हो जाता है। वह कहता है, रीटा अब और नहीं, मैं तुम्हें बार बार मरते नहीं देख सकता। फिर वह खुद निर्णय लेता है कि अब वह अकेले ही वहां जाएगा। आखिरकार केज उस जगह पहुंचता है जिसे उसने सपने में देखा था। यही वह जगह थी जहां एलियनों की सेंट्रल इंटेलिजेंस मौजूद थी। जब वह अंदर जाता है तो पाता है कि वहां ओमेगा नहीं है, वहां एक अल्फा एलियन मौजूद होता है जो उस पर हमला करने आगे बढ़ता है। केज उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वह बहुत ताकतवर होता है। वह केज का खून निकालना चाहता था ताकि उसकी ताकत खत्म हो जाए, लेकिन केज ऐसा होने नहीं देता। वह पास के पानी में कूद जाता है और उसमें उसकी मौत हो जाती है। फिर से केज अगली सुबह जीवित हो जाता है। अब केज तुरंत रीटा के पास जाता है। वह बताता है, ओमेगा का यह सब एक जाल था। उसे एलियनों की सेंट्रल इंटेलिजेंस कहा जाता है, क्योंकि उसमें घटनाओं को मोड़ने की शक्ति है। भले ही वह हमेशा ऐसा ना करे, लेकिन वह बहुत चालाक है। वह मुझे जानबूझकर ऐसे सपने दिखा रहा है क्योंकि वह उस स्थान पर मौजूद ही नहीं है, और मैं जल्द ही सही स्थान का पता लगा लूंगा। अब वे दोनों सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बताता है, हमारे पास एक ऐसा यंत्र है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ओमेगा कहाँ है।